So hello, we were doing 3000 most important questions for CDS, Combined Defense Services. In this, we'll start with this question 651. Before this, we have already completed all of these questions. This is economy. अभी हम economy ले रहे हैं. बाकी we have already completed our history. That includes ancient, medieval, modern, art and culture and world history. Then we have completed polity, geography. अभी हम आ गए economy पे and then we'll मूव फॉरवर्ड. उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे साथ में मिक्स करके कि केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री कैसे साथ में यू कैन मिक्स. क्वेश्चन दिखेंगे आपको PYQs में भी ऐसे जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर. ठीक है. सो इन दिस वील कंटिन्यू द सीरीज. अदर इंपॉर्टेंट सीरीज सच सीरीज आर फॉर यू. वन इज़ फॉर AFCAT 5000 questions. This is very important series. Moreover, AC Assistant Commandant, then your CDS, and this is CAPF Assistant Commandant. Okay, and NDA से भी question you will find which are repeated in CDS or vice versa. So you will find common questions as well as UPSC prelims का series is also there. If you are preparing for CDS or CAPF, you can attempt this as well. Prelims, UPSC prelims. Obviously, the work that you have to do is extra. किसके लिए? GS पेपर्स के लिए, मेंस के लिए. बाकी प्रीलिम्स के लिए बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने से यू कैन क्रैक इट. ठीक है. 2 पेपर्स आर बेसिकली देयर फॉर UPSC प्रीलिम्स. ओके, कमिंग बैक टू AFCAT. दिस टाइम एज वेल अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से आए और ऑल फ्रॉम द बुक. एंड कोर्स जो आपने लिया होगा, बुक आपके पास होगी तो कौन से बुक. सो दिस इज़ द बुक. आज भी इससे थोड़ा सा करंट अफेयर्स देखते हैं. मेजरली पहले आए थे इससे डिफेंस वाले से. इफ़ यू विल सी टेलीग्राम पे भी है, यू कैन मैच एंड कन्फर्म कि आए थे कि नहीं आए थे. डोंट बिलीव मी. ठीक है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ. सो यू हैव टू कन्फर्म योर सेल्फ. मोर ओवर लेट्स कम टू स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स का हम तो एक करंट अफेयर्स देखेंगे दैट विच इज़ ग्रैंड स्लैम. 143 पे है स्पोर्ट्स सेक्शन स्टार्ट. ठीक है, कुछ हम करंट अफेयर्स का भी देखते रहेंगे इधर. बाकी वील डू इफ़ टाइम परमिट्स. ये तो डिफेंस वाली टेबल है. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ स्पोर्ट्स का दिस इज़ द सेक्शन. दिस इज़ 2026 का स्पोर्ट्स. In the same book you will find 2025 का sports as well, which is from January till December. These are the important books. Now this Grand Slam which is very very important. So इससे क्वेश्चन आते हैं जनरली. who was the winner, who was the runner up, कौन सा कहाँ पे हुआ. तो विम्बल्डन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया एंड US 4 आर देयर ग्रैंड स्लैम की हम बात करें तो फर्स्ट ही टॉकिंग अबाउट दी मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विनर 2026 विम्बल्डन. जैनिक सिनर किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को. 2026 में फ्रेंच ओपन अलेक्जेंडर जेवरेव एंड हराया फ्लेवियो कोबोली को. 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन कार्लोस अल्कराज नोवक जोकोविक को हराया. नाउ ये कौन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो 2025 वाली जो टेबल है ग्रैंड स्लैम की, उसमें यू विल फाइंड कौन कौन सी कंट्रीज है. दिस इज़ टू मेक क्वेश्चंस बिट टफ कि ये इतना एवरीबडी विल बी अवेयर कि कौन जीता. बट टू गो वन स्टेप अहेड इज़ कंट्री का नेम कि दिस प्लेयर हु वन दिस इज़ फ्रॉम विच कंट्री. ठीक है, या ये पर्टिकुलर फुटबॉल खेलता है, सोशल प्लेयर है, कौन से क्लब को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन. विमेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विनर 2026 विम्बल्डन. 2026 की बात करें तो लिंडा किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को. 2026 फ्रेंच ओपन मीरा एंड्रेवा किसको हराया? माजा श्वालमिका. 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन एलिना रेबिकिना किसको हराया? एरेना सबालिनका को. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी important. Okay, basically the PDF is on Telegram as well. You can go and have a look. Now we'll move ahead. So before we move to our question, this is from our internal security वाला बुक, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फॉर CDS. AFCAT में AFCAT फेवरेट स्टैटिक जी के 2 अलग बुक थी. बाकी अदर 10 अदर बुक्स वर देयर, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन. यहाँ पे भी 12 बुक्स आर देयर फॉर IMA कैंडिडेट्स. जो IMA वाला भी दे रहे हैं दैट इंक्लूड्स मैथ्स का पेपर, उसके लिए 12. अदरवाइज 11 बुक्स फॉर नॉन IMA कैंडिडेट्स जिनके 2 ही पेपर हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड GK.
इंग्लिश में भी यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग बाहर से, इसमें भी डिफेंस का क्वेश्चन इज देयर, तो एवरीथिंग इज कवर्ड, यू कैन सी हियर इंसिग्निया एंड सो ऑन एयरक्राफ्ट्स के बारे में। देन जो पहले क्वेश्चन आए हर चैप्टर के बाद, यू विल सी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आफ्टर एवरी चैप्टर, 15 PYQs और PYQs पैटर्न एंड देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी का बुक। नाउ coming here, you have the WhatsApp number if you have any doubt, if you want to know anything about the SSB, if you want tips, you have your SSB abhi here for any written exam. And if you are confused whether you want to prepare for this exam or that exam, how to prepare, how to schedule, which coaching to join, or any other doubt, you have the WhatsApp number. Now let's start with our question 651, that is NBFCs are regulated by Reserve Bank of India, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नीति आयोग। सो आंसर हियर इज RBI करता है मैनेज, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स। NBFCs क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI। SEBI के बारे में हमने बात की थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या रोल परफॉर्म करता है, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में किए हैं, गो एंड हैव अ लुक। नीति आयोग की भी हमने बात की थी। RBI सुपरवाइजेस NBFCs अंडर RBI एक्ट 1934। व्हेन वाज RBI एस्टेब्लिश्ड? CDS में भी आया है और FCAT में भी आया हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंक्रीजेज मनी सप्लाई, इनमें से कौन सा मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा? इंक्रीज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सेल्स ऑफ सिक्योरिटी डिक्रीज रेपो रेट, हमने रेपो रेट पढ़ा था, रीपरचेज रेट, और इंक्रीज SLR। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो क्या करेगा? विच इंक्रीजेज मनी सप्लाई, क्या होगा अगर रेपो रेट हम कम कर रहे हो तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज, डिक्रीज रेपो रेट, लोअर रेपो रेट इंक्रीजेज बोरोइंग। अब फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ लेना है लोन, अभी है आपको 10% पे मिल रहा है, रेपो रेट कम हुआ, फाइनली आप सोच रहे हो लूँ लूँ लूँ, पर आपने सोचा अभी तो ज़्यादा है, थोड़ा वेट कर दो, फिर हो गया है 12, तो आप लोगे नहीं, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है नहीं, पर ये भी हो गया 6, तो आपने सोचा हाँ जल्दी ले लेता हूँ 6 है बढ़े उससे पहले, तो 6 पे आपने लिया। सो दैट मीन्स रेपो रेट अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लिक्विडिटी इंक्रीज। जब मार्केट में हमें पैसा बढ़ाना हो, सर्कुलेशन बढ़ाना हो, तो हम क्या करेंगे? रेपो रेट कम हम करेंगे नहीं। RBI बॉडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी जो RBI में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू एसेट क्रिएशन, सैलरी पेमेंट, सब्सिडीज या इंटरेस्ट। सो द आंसर इज एसेट क्रिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, मोबाइल फ़ोन, स्ट्रीट लाइटिंग, फूड ग्रेन्स और कार। आपकी कार आपने बाकी कोई भी ले आ सकता है? नहीं, आंसर इज स्ट्रीट लाइटिंग। पब्लिक गुड्स आर नॉन ड्राइवेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। Demographic dividend occurs when high child population, high elderly population, large working age group, declining population. Demographic dividend occurs when large working age population. Higher working age population increases productive capacity. Gini coefficient measures poverty, inflation, income inequality or GDP. Answer is income inequality. Value ranges from 0 perfect equality to 1 perfect inequality. कहाँ से? 0 to 1 विच इज़ परफेक्ट इक्वालिटी और परफेक्ट इनइक्वालिटी। और आपको इतना याद रखना है क्वेश्चन नो जो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं, दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू माइट फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। वाई आपको इतना पता चल गया? यू आर अवेयर दैट नाउ गिनी कोफिशिएंट इज व्हाट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी। व्हाट इज द ब्रैकेट? 0 to 100, these are the options, 0 to 10, 1 to 100 और 0 to 1. Now if these are the options और आपने इतना याद रखा है तो this thing is not going to help you. What is the bracket? 0 to 1. Now even 0 to 1, what is the thing? किस तरफ सही है? Perfect equality is 0. If equality है, perfect equality is 0 and perfect inequality is 1. Repo rate operates in
कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट? आंसर इज मनी मार्केट. रेपो रेट ऑपरेट्स इन कहाँ पे? मनी मार्केट. रेपो ट्रांजैक्शंस आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ऑपरेशन. बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स. शॉर्ट टर्म कैसे आपने किया, बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा चेंज. आपने अभी एकदम से कम कर दिया, लोग लेने लगेंगे. आपने एकदम से बढ़ा दिया 15%, तो डिक्लाइन. बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, गुड्स ओनली, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनविंसिबल्स. सो आंसर इज बैंक ऑफ ट्रेड इक्वल्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, गुड्स ओनली. इट कंसिडर्स ओनली मर्चेंडाइज ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. ठीक है, दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. जो आप बाहर भेज रहे हैं, जो अंदर आ रहा है. एक्सपोर्ट इज व्हाट यू आर सेंडिंग. कोई कंट्री ने आपसे कुछ लिया, ब्रह्मोस ले लिया आपने, वो बाहर भेजा. किसी ने लिया है क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड्स टैक्स रेवेन्यू, interest receipts, loan recovery. Revenue receipts include what? Tax revenue, interest receipts, loan recovery? No. So answer is tax revenue and interest receipts 1 and 2. Loan recovery क्या है? Capital receipt. Special drawing rights, also known as SDRs, are Indian currency issued by World Bank, international reserve asset created by IMF, that is International Monetary Fund, और digital currency. So SDRs क्या होते हैं? Special drawing rights, international reserves created by International Monetary Fund. SDR supplements official reserves of member countries and is created by IMF, International Monetary Fund. Which of the following is included in India's GDP but not in GNP? इनमें से कौन सा GDP में it is included but GNP में नहीं है? Income earned by Indian residents abroad. Income earned by Indian residents abroad. The people who are residing कहीं बाहर, उनका अर्निंग. क्या बोला है? GDP में included and not in GNP. Income earned by foreign companies in India. Income earned by Indian companies abroad. Remittances sent by NRIs. So even if you don't know the answer and you'll calculate and think carefully, income earned by Indian residents abroad, ये हो सकता है, नहीं होगा. GDP में इंक्लूड होगा. यस, ठीक है, ये हो सकता है. चलो इसको छोड़ देते हैं अभी. ये हो सकता है. दीज आर सिमिलर, राइट? इंडियन रेजिडेंट्स अब्रॉड, रेमिटेंसेस सेंड बाय एनआरआईज, बाहर रह रहे हैं, बेच रहे हैं. इनकम अर्न बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड. तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन हो गए, तीनों का डू है. आंसर क्या है? बी, दैट इज इनकम अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया. किस में कैलकुलेट नहीं होगा? जीएनपी में. नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी टाइम पीरियड में. जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकम अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इनसाइड इंडिया इज पार्ट ऑफ जीडीपी सिंस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी सिंस इट बिलोंग्स टू फॉरेन कंपनीज या फॉरेनर्स या फॉरेन या अदर कंट्रीज. ठीक है, तो जीएनपी में होगा? नहीं होगा. जीडीपी में होगा? यस. If nominal GDP increases but real GDP remains constant, it indicates increase in production, inflation, deflation, increase in export. If nominal GDP increases but real GDP constant रहता है. Nominal GDP में क्या है? Increase but real GDP constant. तो उससे क्या होगा? It indicates increase in production, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, दैट इज इन्फ्लेशन. तो आंसर इज बी. नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस जीडीपी, रियल जीडीपी किस पे होता है? कांस्टेंट प्राइस. तो इफ नॉमिनल राइजेस बट रियल अनचेंज, प्राइसेस इंक्रीज, आउटपुट सेम, दैट इज इन्फ्लेशन. इन इंडिया द बेस ईयर ऑफ फॉर जीडीपी कैलकुलेशन currently is 2004-5, 2011-12, 2015-16, 2020-20, 21. So the answer here is 2022-23. Earlier what was the answer? E. Earlier what was the answer? This 2011-12 and then उससे हो गया 2022-23. Then the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act was enacted in 1991, 1998, 2003 और 2008. So the answer here is 2003 में हुआ था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, पहले रिपीटेड क्वेश्चन है. 2003 FRBM, दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट.
FRBM Act was enacted in 2003 to ensure fiscal discipline, reduces fiscal deficit जो भी कम रह गया है वो, and improve macroeconomic stability. Deficit is जो बच गया है, जो कम रह गया, हम लॉस में हैं, that. Revenue deficit refers to total expenditure minus total receipts, revenue expenditure minus revenue receipts, capital expenditure minus capital receipts, या fiscal deficit minus primary deficit. So the answer is revenue expenditure minus revenue receipts. इससे क्या मिलेगा हमें? revenue deficit. कितना deficit रहा? So revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipts. It shows government is saving. Which of the following is a direct tax? इनडायरेक्ट टैक्स पे भी हमने डिस्कशन किया था, जीएसटी पे भी किया था, जीएसटी पे क्वेश्चन भी आया है पहले, कब इनैक्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, क्या किस टाइप का टैक्स है, एंड सो ऑन. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज द राइट आंसर. डायरेक्ट टैक्स पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल या कंपनी, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, शिफ्ट नहीं होगा बर्डन. Income tax is direct, GST, custom, excise are indirect. The concept of goods and services tax in India is based on original principle, destination principle, production principle या export principle. तो क्या माना जाता है इसे? Based on destination principle. GST is a destination based tax. Revenue accrues to the state where goods and services are consumed. That is the final stage. That is a destination based tax. Which of the following is not included in money supply M1? हमने नैरो मनी, ब्रॉड मनी किया था पहले. इफ़ यू डोंट नो, गो एंड वॉच इट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाई M1? मनी सप्लाई में M1 जो होता है उसमें कौन सा नहीं है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ये क्या है? अलार्म है अपनी, विच इज़ टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट होता है? नहीं होता है. ठीक है, किस में इंक्लूड होता है टाइम डिपॉजिट? दिस यूल टेल मी. M1 में क्या क्या आता है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होता है, नॉट टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट किसका पार्ट है? M3 का है. रेपो रेट इज रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम बैंक्स, रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स, रेट ऑफ इंटर बैंक लेंडिंग और रेट ऑफ बॉन्ड यील्ड. रेपो रेट इज वॉट? रीपर्चेज रेट. तो रेट एट विच RBI देता है बैंक्स को, दूसरे बैंक्स को RBI प्रोवाइड करता है फंड्स टू अदर बैंक्स. सो दैट इज रेपो रेट. रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स. सो रेपो रेट इज रेट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज. रिजर्व रेपो रेट इज यूज टू इंक्रीज लिक्विडिटी, डिक्रीज लिक्विडिटी, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स या रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो. रिवर्स रेपो रेट इज यूज टू डिक्रीज लिक्विडिटी. When RBI increases reverse repo rate, banks park more money with RBI. उससे क्या होगा? लिक्विडिटी, पैसा क्या होगा? कम होगा मार्केट में, ज़्यादा लिक्विडिटी डिक्रीज. स्टैगफ्लेशन refers to high growth and low inflation, high inflation and high unemployment, low inflation and high growth or deflation plus growth. So stagflation is basically what? High inflation and high unemployment is what stagflation refers to. स्टैगफ्लेशन इज लो ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट एंड साथ में इन्फ्लेशन. अब अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो भी यही आंसर है, लो ग्रोथ आ रहा है तो भी यही है. ठीक है, दैट्स वाई ऑब्लिक करके दिया है दोनों में, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग हमने पहले भी लिया है वाला क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइमरी डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल रिसीट्स, फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट और रेवेन्यू डेफिसिट्स माइनस फिजिकल डेफिसिट. क्या पूछा है? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? जब हम FD में से IP माइनस करते हैं. FD इज़ नॉट फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, दिस इज फिजिकल डेफिसिट एंड IP इज इंटरेस्ट पेमेंट्स. इंटरेस्ट माइनस करते हैं किससे? फिजिकल डेफिसिट से. दैट इज बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट payments. This is option A. It shows current year borrowing excluding past interest burden. What is the base year for CPI and WPI? You have to tell me this comments में. Consumer price index, wholesale price index. बेस ईयर क्या है दोनों का? OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय SEBI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या नीति आयोग. आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
Open market operations, buying selling government securities by RBI to regulate liquidity. Which institution calculates India's GDP? कौन बताता है GDP? Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. RBI, नीति आयोग और सेबी नहीं बताते. इनका सिग्निफिकेंट फंक्शन है और दूसरी चीज़ है जो हमने डिस्कस किया इस इकोनॉमी में भी. These are also very much significant but for other things. ठीक है. So this is MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. GDP is calculated by Ministry of Statistics and Program Implementation through NSO. Then which of the following is a capital receipt? Tax revenue, disinvestment proceeds, GST या income tax. So answer here is disinvestment proceeds. Capital receipts create liability or reduce assets. Disinvestment reduces government assets. Capital receipts. The minimum percentage of net demand and time liabilities. ठीक है. The minimum percentage of net demand and time liabilities banks must keep with RBI is SLR, CRR, रेपो या MSF. क्या है मिनिमम परसेंटेज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का बैंक को जो रखना है विद RBI इज कैश रिजर्व रेशियो, मैंडेटरी कैश विद RBI. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ RBI? रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, बैंकर टू गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्शन या बजट प्रिपरेशन. सो क्या बोलते हैं बैंकर टू गवर्नमेंट RBI. RBI acts as banker, agent and advisor to the government. SDI, Human Development Index, is published by World Bank, IMF, UNDP or WTO. So the answer is United Nations Development Program. SDI is published by the UNDP, United Nations Development Program, in its Human Development Report. Poverty line in India is estimated by RBI, नीति आयोग, World Bank और SEBI. Poverty line India estimate कौन बताता है? नीति आयोग. Currently, poverty estimation is done by Niti Aayog based on expert committee methodology. The concept of inclusive growth emphasizes growth of IT sector, growth with equity, export-led growth or industrial growth only. Answer is growth with equity is what inclusive growth emphasizes on. Inclusive growth is growth that reduces inequality and benefits all section. क्या करता है? reduce करेगा inequality को. गिनी कोएफिशिएंट में भी ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, राइट. इंक्लूसिव ग्रोथ दैट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी एंड बेनिफिट्स ऑल सेक्शंस इन द सोसाइटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक? RBI, SBI, वर्ल्ड बैंक और NABARD. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इज वर्ल्ड बैंक. द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू कंट्रीज. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स वाली जो बुक है उससे अच्छे से प्रिपेयर करना है. यू हैव टू प्रिपेयर वेरी प्रॉपर्ली MOU सेक्शन फ्रॉम दी करंट अफेयर्स बुक. वाई सो? यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है दिस मच अमाउंट ऑफ फंड्स इस पर्टिकुलर स्टेट में फॉर XYZ वर्क, या किसी दो बैंक्स का कुछ टैब हुआ है MOU या डिफेंस के साथ कुछ किया है, या किसी और बैंक ने किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, एंड सच अदर क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमी सेक्शन में होंगे, दैट इज बैंकिंग सेक्शन एज वेल एज इन दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शंस इन दी करंट अफेयर्स बुक. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, 1945, 1947 और 1950. सो द आंसर इज 1944. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं उनका कब स्टैब्लिश हुए, कहाँ हेडक्वार्टर है, कुछ मोटो है, क्या पर्पज़ है, कुछ ऑर्गन्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट में न्यूज़ में रहा है फॉर XYZ रीज़न, ऑल ऑफ दैट. सो आपको मिल जाएगा स्टैटिक वाली बुक में ईजिली. FCAT में भी है, CDS में भी है. ठीक है. 1944 IMF वॉज क्रिएटेड एट दी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944. बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो रिटन एज दिस लाइक दिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स करंट अकाउंट ओनली, कैपिटल अकाउंट ओनली, करंट प्लस कैपिटल अकाउंट और ट्रेड अकाउंट ओनली. सो दोनों आते हैं. दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स करंट एज वेल एज कैपिटल. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट. ट्रेड डेफिसिट कब होगा? ट्रेड में कमी है. ट्रेड
डेफिसिट चल रहा है। व्हेन एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट, बाहर आप भेज रहे हो जो बाहर वो ज़्यादा है, अंदर जो हम ले रहे हैं उससे, ठीक है। इम्पोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट, ये ज़्यादा हो गया। इम्पोर्ट ज़्यादा है जो हम ले रहे हैं बाहर से, दैट इज़ मोर देन जो हम बाहर भेज पा रहे हैं। दोनों इक्वल या इनविजिबल अर्निंग्स एक्सीड इम्पोर्ट्स। सो द आंसर इज़, जब हम जो हमारे पास ले रहे हैं, जो हम बोरो कर रहे हैं बाहर से चीज़ें ले रहे हैं, बोरो एज एन इम्पोर्ट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो ज़्यादा हो हम जो बाहर भेज रहे हैं उससे, एक्सपोर्ट से, दैट केस इज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड में जो कमी रह गई है वो। ट्रेड डेफिसिट, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स। Devaluation of currency is done to increase imports, reduce exports, increase exports, reduce inflation। क्यों किया जाएगा डिवैल्यू, क्या फ़ायदा उससे, इंक्रीज़ होगा एक्सपोर्ट। डिवैल्यू हो गया तो लोग ज़्यादा बोलेंगे अच्छा अभी डिवैल्यू हो रहा है, कम है वैल्यू, अभी खरीद लेते हैं। सो दैट्स वाई दैट थिंग विल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपियर, तो उससे क्या होगा, बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट्स को। सेबी रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट या करेंसी। सेबी क्या रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। नाबार्ड प्राइमरीली सपोर्ट्स, हमने मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में किया था। नाबार्ड प्राइमरीली सपोर्ट्स अर्बन हाउसिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस फाइनेंसिंग, स्टॉक मार्केट। सो आंसर इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या कुछ और है फुल फॉर्म, यू विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD provides refinance to agriculture and rural banks. इसका भी you will find the course on the YouTube as well as on the website. The term blue economy refers to IT industry, marine based economic activities, textile industry या banking reform. So answer here is marine based economic activities, blue economy. Blue economy focuses on sustainable use of ocean resources for growth. Which tax was subsumed into GST? कौन सा सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या कस्टम ड्यूटी। सो द आंसर इज सर्विस टैक्स वाज मर्ज्ड इनटू जीएसटी in 2017. Quantitative easing refers to increase in tax, large scale purchase of securities by central bank, currency devaluation या fiscal tightening. So answer is quantitative easing refers to large scale purchase of securities by central bank. क्वांटिटेटिव ईजिंग QE, सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू इकोनॉमी। इकोनॉमी चलाने के डिफरेंट वेज आर देयर। हमने क्वालिटेटिव की बात की थी, ठीक है, क्वालिटेटिव की बात की थी, मोरल सुएजनिंग की बात की थी, बताया जाता है ऐसे करो ऐसे मत करो, एंड क्वांटिटेटिव टूल्स आर ऑल्सो देयर जिससे यू कैन मैनेज एंड रन दी इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, remittances from Indians working abroad, change in foreign exchange reserves. Which of the following is included in India's current account of balance of payments? So क्या included? Remittances from Indian working abroad. Current account includes trade in goods, trade in services, primary income, interest dividends से जो आ रही है, secondary income remittances से जो आ रही है, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो सेंड जो कर रहे हैं मनी, remittances are unilateral transfers, part of current account. FDI, foreign direct investment, and borrowings belong to capital account. Which organization regulates cooperative banks in India? RBI only, state government only, RBI and state government, या NABARD only? So which organization regulates cooperative banks in India? RBI and state government. Cooperative banks are regulated by RBI banking functions के लिए, state government management incorporation aspect के लिए. After 2020 amendment, RBI oversight strengthened. ज़्यादा RBI देखता है. Which of the following best defines core inflation? Inflation including food and fuel, inflation excluding food and fuel. Core inflation के लिए inflation in rural areas, wholesale inflation. So core inflation is inflation excluding food and fuel. Core inflation, CPI excluding volatile items like food and fuel. It reflects underlying inflation trend. In India, inflation targeting framework is decided by Ministry of Finance, RBI governor alone, monetary policy committee or parliament. In India, inflation targeting framework is decided by monetary policy committee, जो हमारे रेट्स पे डिसाइड करता है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग
4% +-2 इज इम्प्लीमेंटेड बाय RBI थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये ऐसा नहीं है कांस्टेंट रहेगा, चेंज होते रहेंगे। करंट अफेयर्स वाली बुक में यू विल फाइंड जो भी लेटेस्ट होगा वो, एंड अगर कुछ सिग्निफिकेंट है उस टाइम कुछ चेंजेस आए हैं तो उन मंथ्स के भी यू विल फाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमने क्वांटिटेटिव देखा है, क्वांटिटेटिव, एंड दिस इज क्वालिटेटिव टूल। मोरल सुएजनिंग, रेपो रेट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट रैशनिंग। रेपो रेट की बात की थोड़ी देर पहले, रेट में चेंज होगा उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखेगा, दैट वॉज नंबर से रिलेटेड है रेपो रेट, राइट, परसेंटेज की बात होती है, तो दैट इज वॉट, क्वांटिटेटिव and not qualitative. So that's why the answer is repo rate. Repurchase rate is quantitative tool. Qualitative tools include moral suasioning, selective credit control. The concept of demographic dividend refers to aging population, high dependency ratio, large working age group population, high infant mortality. याद है या नहीं है? We have done this, large working age group. Demographic dividend arises when working age population 15 to 64 is larger relative to dependents. जो भी dependents हैं उनसे ज़्यादा है तो economic growth potential बढ़ेगा, राइट। वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है कंट्री के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी? ओनली प्राइवेट ओनरशिप, ओनली स्टेट ओनरशिप, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। मिक्सड इकोनॉमी में ओनली प्राइवेट, ओनली स्टेट ओनरशिप या को एग्जिस्टेंस? मिक्सड इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। India follows mixed economy model. Both public and private sectors operate with state regulation. The twin deficit problem refers to fiscal deficit and revenue deficit, fiscal deficit, current account deficit, trade deficit, primary deficit, or inflation and unemployment. Twin deficit problem refers to fiscal deficit and current account deficit. Fiscal deficit and current account, FD and CAD. क्या है ये? Twin deficit problem. Fiscal deficit and current account deficit. Twin deficit is fiscal deficit and current account deficit. High fiscal deficit can worsen external deficit. Which of the following is not part of fiscal policy? कौन सा पार्ट नहीं है किसका? फिजिकल पॉलिसी का। टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेपो रेट या पब्लिक बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, व्हाट? रीपर्चेज रेट और रेपो रेट। रेपो रेट इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल, किस टाइप का? क्वांटिटेटिव। Moral suasioning was qualitative. Fiscal policy includes taxation, spending, borrowing. Which index measures inflation at wholesale level in India? CPI, WPI, IIP or GDP deflator? So answer is wholesale price index, WPI. ठीक है, wholesale price index measures wholesale level inflation. Question for you is, what is the base year for the measurement of CPI and WPI, consumer and wholesale? You will tell me the base year. ठीक है, find some answers on your own so that that thing will stick with you. When you will find that particular question in the exam, you will be able to answer very easily. ठीक है, याद रहेगा वो. So try to find the answers of the questions that I gave in the sessions. In the next we will continue. If you have any other doubt, you are most welcome. You have the WhatsApp number, you have the comment section, and you must be having a lot of other things as well. Okay, so that's it. All the very best and thank you.